जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व व प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताती हूँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत की तिथि व शुभ मुहूर्त का समय। सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल 2023 सोमवार को किया जाएगा, जिसमें त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 3 अप्रैल सुबह 6:24 से होगा व त्रयोदशी तिथि का समापन 4 अप्रैल को सुबह 8:05 पर होगा। प्रदोष काल में शुभ पूजा का मुहूर्त शाम 6:15 से 8:33 तक रहेगा। प्रदोष व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो जातक सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं असाध्य रोगों से ग्रसित रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार और प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। अभी चैत्र माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत होगा। सोम प्रदोष व्रत इसलिए होगा कि जो प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसी वार से यह प्रदोष व्रत कहलाता है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार के कारण सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शिव के प्रिय दिन और तिथि का एक साथ होना अद्भुत संयोग माना जाता है। कहते हैं ऐसे संयोग में प्रदोष काल में शिव पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान करने के बराबर मिलता है। सोम प्रदोष व्रत करने के दिन इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां दस्तक देती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के कुछ समय पहले भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ की जाती है। इस दिन सुबह की पूजा विधि विधान से करें और व्रत का संकल्प लें। संध्या पूजा से पहले एक बार फिर स्नान ध्यान कर और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप दीप, बेलपत्र, अक्षत और गंगाजल इत्यादि से महादेव की उपासना करें। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। पूजा के समय निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, जिससे शिव भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस विधि से भोलेनाथ की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके एक पुत्र था, दूसरा उसका कोई आश्रय नहीं था। इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ
भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह समय एवं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विद्रोह का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह इधर उधर दर दर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अशुमति नाम एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दिया जाए। राजा और राजकुमारी ने वैसा ही किया और उन दोनों का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विद्रोह के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व में से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोमवार सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।